Good morning, students. Our today's topic is electromagnetic induction. In last topic, we discussed about a current carrying wire have a magnetic field. हमने अभी देखा कि ऑस्टर ने साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की थी, एक इन्वेंशन किया था कि यदि किसी वायर में हम डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब वो करंट कैरिंग वायर ये स्ट्रेट भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, सोलेनॉइड के फॉर्म में भी हो सकता है, बट उस सब में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम एक वायर रख दें, करंट कैरिंग वायर, तो हम देखते हैं कि अब हमने एक मैग्नेटिज्म भी रखा है, करंट भी वायर के अंदर डाल दिए, तो हम देखते हैं कि उस वायर पे एक फोर्स एक्ट करने लग जाता है। अब ये सब स्टडी करने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि अभी हम पढ़ रहे थे करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना या मैग्नेट एंड करंट के कॉम्बिनेशन से कंडक्टर के अंदर फोर्स प्रोड्यूस होना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म से करंट प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर माइकल फैराडे ने एक इन्वेंशन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम एक कॉइल ले लें और एक मैग्नेट ले लें, उनके बीच में रिलेटिव मोशन करें तो उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो सकती है। सो यही अपने को आज स्टडी करना है। माइकल फैराडे performed a simple experiment to show that an electric current can be produced in a closed circuit without the use of battery but by moving a bar magnet towards or away from the closed circuit। किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर यदि हम एक कॉइल का फॉर्म बना लें और उसमें मैग्नेट को एंटर कराएं या मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन लें, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होने लगती है। उसमें एक एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। यहाँ पर फिगर नंबर 1 में आप देखोगे ये ए बी एक कॉइल है, ठीक वैसे ही जैसे सोलेनॉइड बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, उसमें हम करंट फ्लो करते हैं, बट यहाँ पे करंट फ्लो ना करके हमें सिर्फ एक कॉइल ले लेना है और उस कॉइल के साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच कर देना। ये जो जी दिख रहा है ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की प्रेजेंस बताता है और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसको बताता है। जैसे एमीटर जो है करंट की वैल्यू बताता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, मैग्नीट्यूड बताता है। वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पता चलता है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर में हमें करंट का प्रेजेंस पता चलता है कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, और यदि फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो उसके लिए माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उसने क्या किया, ए बी एक कॉइल ले ली। ये कॉइल कैसे बनाएंगे, एक सिलेंड्रिकल सपोर्ट लेंगे और उसके ऊपर एक वायर को वाउंड कर देंगे। ये वायर किसकी होगी, कॉपर की, और कैसी होगी, इंसुलेटेड होगी। मतलब कॉपर के ऊपर या तो पॉलिश कर दिया जाएगा या उसके ऊपर एक रफ वायर, एक थ्रेड वाउंड कर दिया जाएगा। मतलब इंसुलेटिंग चाहिए हमको। उस वायर को इसके सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर देते हैं और उसके जो दो कॉर्नर्स निकलते हैं, एक ये कॉर्नर एक ये कॉर्नर, वो अपन उसमें गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं। अब एक हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर एंटर कराते हैं, जैसे फिगर 1 में दिया हुआ है। जैसे ही एंटर कराते हैं, जब बहुत स्पीड से एंटर कराते हैं तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाता है। मीन्स उसका पॉइंटर जो है
वो एक डायरेक्शन में चला जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जब करंट फ्लो नहीं होती है तब सेंटर पे रहता है, और यदि करंट लेफ़्ट साइड जा रही है तो पॉइंटर ऐसे चला जाएगा, यदि राइट साइड जा रही है करंट तो पॉइंटर ऐसे चला जाएगा। तो उसने देखा कि पॉइंटर जो है वो किसी एक साइड चला जाता है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, वो अपन आगे क्लियर करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो लेफ़्ट डायरेक्शन में चला जाता है। अब क्या होगा, लेकिन ये कब तक जाता है, जब तक हम मैग्नेट को एंटर कराते रहते हैं। जैसे ही मैग्नेट इसके अंदर आ जाएगा और रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। अगेन जैसे ही हम इस मैग्नेट को बहुत स्पीड से बाहर निकालेंगे, तो जैसे कि फिगर 2 में दिखाया गया है कि जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि अगेन इस गैल्वेनोमीटर में थोड़ी सी बहुत स्मॉल करंट फ्लो होने लग गई है। लेकिन अभी जो करंट फ्लो हो रही है, साउथ पोल को हम बाहर ले जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन पहले वाले डायरेक्शन से उल्टा होता है। जब एंटर कराया था उससे अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये सेम प्रोसेस उन्होंने मैग्नेट को पलट कर दी। जैसे साउथ जो पोल है उसको सामने रख दिया और उसके बाद अगेन एंटर कराया। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम नंबर 3, फिगर नंबर 3 में दिया है कि एक मैग्नेट है और उसका साउथ पोल जो है वो मैग्नेट के अंदर, कॉइल के अंदर जा रहा है। तब भी हम देखते हैं कि जब हमने नॉर्थ पोल को एंटर कराया था फिगर 1 के अकॉर्डिंग, तो उसमें यदि राइट लेफ़्ट साइड में डायरेक्शन में यदि डिफ्लेक्शन जा रहा है, तो अब जब साउथ पोल को एंटर कराएंगे तो करंट का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यदि लेफ़्ट है तो राइट हो जाएगा, यदि पहले राइट था तो लेफ़्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब साउथ पोल को हम बाहर निकालेंगे तब भी इसमें बहुत कम समय के लिए करंट फ्लो होगी। करंट कब तक फ्लो होती है, जब तक मैग्नेट जो है वो मोशन में रहता है, चलता रहता है। जैसे ही मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर भी जब साउथ पोल को हम एंटर कराएंगे तो साउथ पोल को बाहर निकालेंगे तो भी यहाँ पर डायरेक्शन पहले का अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो होने लग जाएगी। By this experiment we conclude that when a bar magnet moves towards or away from the closed coil, galvanometer shows a deflection. The deflection in the galvanometer indicates that current is flowing through the coil. This electric current is called induced electric current. Magnet and coil, इन दोनों के रिलेटिव मोशन से करंट फ्लो होती है। और ये करंट फ्लो हो रही है ये हमको किससे पता चलता है, गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता है। कैसे, उसका पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। यदि गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब है सर्किट में कहीं ना कहीं करंट फ्लो हो रही है। बट वाई, क्यों करंट फ्लो होती है, ऐसा क्या होता है? तो आप लोग देखिए डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप देखेंगे मैग्नेट जो है उसके सामने कॉइल रखी हुई है। हमको पता है ये बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक लाइंस हम निकलती हैं। ये हम मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ भी हमने की है। ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इस प्रकार से राउंड घूमती है, नॉर्थ से साउथ में जाती है। कुछ मैग्नेटिक लाइंस इस प्रकार से इस कॉइल के अंदर भी चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो है, क्योंकि मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कांस्टेंट होगी। अप्रॉक्स मान लो कि हमने एग्जांपल लिया कि 100 लाइंस इसके अंदर से निकल रही है, मैग्नेटिक लाइंस। अब ये रेस्ट पोजीशन पे है मैग्नेट, कॉइल भी रेस्ट पोजीशन पर है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी, 100 निकलेंगी। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को एंटर कराते हैं
मैग्नेट को एंटर कराते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो इसमें से निकल रही हैं वो क्या होंगी, वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही हम उसके पास आएंगे तो कुछ लाइंस जो हैं इस कॉइल से कट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, जिससे नंबर ऑफ लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनका नंबर चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। और इसके फ्लक्स के चेंज होने के कारण ही करंट फ्लो होती है, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट होती है। इसलिए लास्ट अभी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कब हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, जब मैग्नेट मोशन में है, भले वो कॉइल के अंदर एंटर कर रहा हो या एग्जिट हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो, दोनों ही कंडीशन में मैग्नेट का मोशन में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने देखी कि जब हम मैग्नेट में करंट जो है वो कब ज़्यादा मिलती है, तो उन्होंने देखा कि जब मैग्नेट स्ट्रांग होता है तब करंट की वैल्यू हमको ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता है वो। सेकंड थिंग उन्होंने देखा कि जो स्पीड है मैग्नेट की वो ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत स्पीड से मैग्नेट को कॉइल के अंदर जाना चाहिए। यदि कॉइल के अंदर बहुत स्लो मोशन में हम भेज देंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो चेंज नहीं होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर व्हेन स्पीड ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेज, when relative motion between the coil and magnet takes place rapidly, the rate of change in magnetic flux क्या होगा, increases, hence induced current increases। थर्ड जो डिपेंड किया है वो देखा है कि नंबर ऑफ कॉइल्स यदि बढ़ा दी जाए, टर्न्स, कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स यदि इंक्रीज कर दिए जाएं तो भी हमको उसके अंदर करंट जो है वो ज़्यादा मिलेगी।